हेलो गाइस, वेलकम टू अरावली क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। इससे संबंधित हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम सबको पता है 1 से 20 तक के स्क्वायर के बारे में, तो इसी ट्रिक के जरिए हम निकालेंगे यहाँ पे आज परफेक्ट स्क्वायर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हम डिफरेंट समझेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। इफ यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखे, 6 दे रखे, 9 दे रखे, इसमें आंसर का यूनिट डिजिट हम चेक करेंगे। इसी प्रकार एक एक का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में इसका यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। इसी प्रकार 4 का क्वेश्चन यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर में हो जाएगा 2 और 8। इसी प्रकार 5 का होगा तो आंसर में यूनिट डिजिट 5 ही होगा। यदि क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट 6 दे रखा है तो आंसर में 4 या 6 हो सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन में 9 दे रखा हो यूनिट डिजिट तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम ऐसी संख्या जिनके स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट हो, वो स्क्वायर रूट आज हम इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम 5041 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बिल्कुल सरल सा तरीका है, आसान तरीके है। देखो शानदार तरीके। हमें पिछले 2 डिजिट को सिलेक्ट करना है, इनमें से इकाई का अंक देखना है, पहले यूनिट का देखना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो हमें चेक करना आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 या 9 हो सकते हैं। या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अब हमें चेक करना है 50। यहाँ पे स्क्वायर सबको पता है, 1 से 20 तक के स्क्वायर सारे को सबको पता होगा। तो हमें 50 चेक करना है कि किन के बीच में है। तो 50 यहाँ पे हम देखते हैं कि 49 और 64 के बीच में है 50। तो इन सब के बीच में है। तो हमें 50 जो पहले वाली संख्या है वो लेनी है। 50 यानी 79, इसका हो जाएगा 7 तो आएगा ही, पहले वाला ही लेना हमें, क्योंकि जो संख्या जिसके बीच में है उससे पहले वाली संख्या हम सेलेक्ट कर देते हैं, यानी 7 का स्क्वायर। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये 50 किन के करीब है, या 64 के करीब है या फिर 49 के करीब है। इनके पास किसके पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 49 के ज़्यादा पास में है तो इसका मतलब ये होगा, हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 71, ना कि 79। हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 71, बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार हम चेक करेंगे इसका यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पे भी आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 हो सकता है। यहाँ पे चेक करेंगे 79 किन के बीच में है। 79 है यहाँ पे 64 और 81 के बीच में है, हमें पता है। हमें पहले वाला लेना है, 8 ले लेंगे, 8 तो आएगा ही। या तो 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फिक्स स्क्वायर किसका है, यानी जी 79 किन के करीब है, 64 के ज़्यादा पास में है या 81 के ज़्यादा पास में है। अब हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 79 81 के ज़्यादा पास में है तो यहाँ पे हमारा आंसर का यूनिट आंसर क्या हो जाएगा नीचे वाले के पास में, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 89। यानी इसका स्क्वायर के रूट क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका 71 है, हमें पता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम 2 डिजिट सेलेक्ट करते हैं पीछे की। इसमें इकाई का अंक देखते हैं क्या है 1। तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। हमें चेक करना है 252 किसके बीच में है। 252 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 252 है
225 और 256 के बीच में है। 252 कितने? 252। अब हमें पता लग गया है कि 252 हमें पहले वाला लेना ही है, यानी 15 तो आएगा ही। उसके बाद चेक करना है कि 252 256 के ज़्यादा पास में है या 225 के पास में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 256 के पास में ज़्यादा है, यानी नीचे वाले के ज़्यादा पास में है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा या तो 151 हो सकता है या 159 हो सकता है। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि 252 225 के ज़्यादा करीब है या 256 के ज़्यादा करीब है। तो हम यहाँ पाते हैं कि 252 है जो 256 के यानी नीचे वाले के करीब है, यानी आंसर हमारा 159 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम 75 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है, यानी 9 जब यूनिट डिजिट होता है तो यहाँ पे आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3 और 7, यानी या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। अब हम चेक करेंगे 75 किन संख्याओं के ज़्यादा पास में है, यानी किसके स्क्वायर के ज़्यादा पास में है। 75 हम यहाँ पे देखते हैं, 75 यहाँ पे आ रहा है, 75 भी यहाँ पे आ रहा है, यानी 75 भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 8 ले लिया, इसके बाद यहाँ पे भी हमें 8 लेना है, यानी या तो 83 होगा या फिर 87 इसका स्क्वायर रूट। अब हम चेक करेंगे 75 64 के ज़्यादा पास में या 81 के। अब हम पाते हैं कि 75 81 के ज़्यादा पास में है, यानी 81 के नीचे वाले के ज़्यादा पास में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87। बिल्कुल राइट आंसर है 87। अब हम इसी प्रकार ये करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 2 डिजिट और यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा 1, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 या 9 हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है 1 या 9। अब हम चेक करेंगे 620, देखते हैं 620 किसके बीच में है। 620 हम देखते हैं 620 ज़्यादा तो 24 का स्क्वायर होता है 576। हमको पता है कि मतलब स्क्वायर होता है 576 और 25 का होता है, हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 620 इन दोनों के बीच में आता है, यानी इन दोनों के बीच में आता है, तो हमें पहले वाला लेना है, यानी 24 लेना है, 24 लेना ही है। उसके बाद या तो 241 होगा या फिर 249 होगा, ये स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे 620 किसके ज़्यादा पास में है। 620 625 यानी नीचे वाले के ज़्यादा पास में है। 620 नीचे वाले के ज़्यादा पास में है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है 249 इसका स्क्वायर रूट हो, आंसर कर सकते हैं। अब इसके लिए एक अपवाद है कि 1296 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें याद रखना है, ये इसका स्क्वायर रूट होता है 36। ये एक प्रकार का अपवाद है। बाकी क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है। बाकी क्वेश्चन हम इसी प्रकार, इसी ट्रिक के माध्यम से, इसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम आसानी से 6 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यदि क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8, अधिकतर काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन एग्ज़ामों के अंदर काफ़ी पूछते हैं कि ये संख्या परफेक्ट है और कौन सी नॉन परफेक्ट है। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 आ जाए तो ये संख्याएं हमेशा याद रखनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। क्या होती है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो थैंक यू दोस्तों, को शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें साथ में, ताकि नई नई वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे टाइम पे। थैंक यू।